रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी, 50% की छूट धामी सरकार देगी, 11 लाख लोगों को फायदा। घोषणा को 10 दिन में धरातल पर उतारा, ऊर्जा सचिव ने जारी किया आदेश। राज्यपाल गुरमीत सिंह का 2 दिवसीय उत्तरकाशी दौरा, वाइब्रेंट विलेज का किया भ्रमण, आईटीबीपी जवानों को किया संबोधित, एप्पल फेस्टिवल में की शिरकत। टेक होम राशन स्कीम को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी, महिला कांग्रेस ने देहरादून में किया प्रदर्शन, सरकार पर उठाए पुलिस ने सचिवालय कूच से रोका। काशीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, हिस्ट्री शीटर के पैर में लगी गोली, दूसरा मौके से फरार, घायल को किया हल्द्वानी रेफर। और प्रदेश में करीब 205 सड़कें बंद, पिथौरागढ़ सहित कई जिलों में जनजीवन प्रभावित, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हालातों को सामान्य करने के निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डुओं के प्रसाद में मिलावटी घी की जानकारी सामने आने से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी राज्य के सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से हरिद्वार में भी मिलावटी घी और तेल के बनने वाले पदार्थों को लेकर विशेष अभियान चलाया हुआ है। हरिद्वार की उपनगरी ज्वालापुर में खाद्य सुरक्षा की टीम के द्वारा कई दुकानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान दुकानों से सैंपल एकत्रित कर जांच के लिए भेजे गए हैं। वहीं जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी का कहना है, हमारे द्वारा विशेषकर मिलावटी घी को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सर, हमारे खाद्य सुरक्षा आयुक्त महोदय के निर्देश अनुसार हमारे जनपद में भी घी में मिलावट की आशंका देखते हुए घी, मक्खन, क्रीम के सैंपल के लिए अभियान चलाया जा रहा है। विशेषकर उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने बीच में भी हमने कार्रवाई की थी ज्वालापुर में, जो हमने सैंपल लिए थे और घी के टीम भी सीज किए थे, जो अभी कार्रवाई हमारी प्रोसेस पे है कोर्ट केस पे। और उसके बाद हम लोग आजकल घी के इसलिए अभियान चला रहे हैं और उसी परिप्रेक्ष्य आज हमने यहाँ भी घी का सैंपल भी लिया है। घी यहाँ पे जो बना रहे थे घी लिया है और कुछ मिठाई भी बनाते पाई गई है, तो मिठाई के भी हम सैंपल ले रहे हैं। और अभी हमने 2 सैंपल जांच के लिए ले रहे हैं और उसके बाद कार्रवाई हमारी लगातार जारी है। लगभग कितने सैंपल हमने 2 सैंपल लिए, घी का और एक मिठाई का। अभी आगे ये हमारी कार्रवाई अभी लगातार जारी रहेगी। मेरी टीम का गठन कर दिया गया है। टीम रुड़की में भी काम कर रही है, हरिद्वार में काम कर रही है और यहाँ भी काम हो रहा है। उसमें टीम के साथ देश भर में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान जोरों शोरों से जारी है, तो वहीं डोईवाला के मारखम ग्राम मांट बुंडावाला में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर सदस्यता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत करते हुए तमाम लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। वहीं बुल्लावाला की जनता की लंबे समय से मांग चली आ रही थी कि सत्तीवाला बुल्लावाला सुसवा नदी पर पुल निर्माण किया जाए, जिससे क्षेत्र की जनता और किसानों को डोईवाला आवाजाही में पुल का लाभ मिल सके। वहीं अब पुल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जिसकी घोषणा त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री कार्यकाल में की गई थी। बुल्लावाला की जनता ने त्रिवेंद्र सिंह रावत का आभार जताते हुए कार्यक्रम में त्रिवेंद्र सिंह रावत का जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम आयोजक और भाजपा नेत्री कुसुम शर्मा ने क्षेत्र के विकास कार्य के लिए अपने सांसद का आभार जताते हुए डोईवाला के बुल्लावाला क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य भवन की वो रखी। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनके राजनीतिक दर्शन पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है, पंडित जी संस्थापक रहे। आज यहाँ पर एक विशेष ड्राइव ये सदस्यता का है कि उनके लिए एक श्रद्धांजलि स्वरूप कि हम पार्टी के अधिकतम मेंबर बनाएं। उस निमित्त यहाँ पर आज ये कार्यक्रम था, उनके जन्म जयंती का भी कार्यक्रम था और कई नए लोग यहाँ पर मेंबर बन रहे हैं। सर, आप काम शुरू हो गया है, उसको लेकर ये बहुत लंबे समय से डिमांड थी ये इस पुल को लेकर के, और जब मैं यहाँ का मुख्यमंत्री बना तो तब इसकी घोषणा की थी। और एडीबी से ये जो पुल है ये बनेगा, ये डबल लेन पुल बनेगा और लगभग इस पर 18-20 करोड़ रुपए का
खर्चा भी होगा। तो मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र के हज़ारों लोग जो बहुत लंबे समय से डिमांड कर रहे थे, इस पुल का बन जाने से उनको फ़ायदा होगा। आज हमारे यहाँ पंडित दीनदयाल जी की उपाध्याय जी की जयंती के शुभ अवसर पर सदस्यता अभियान का बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया और जिसमें हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उपस्थित रहे और सभी भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे, मंडल पदाधिकारी उपस्थित रहे और अभी उनके द्वारा आज बहुत सारी जानकारियाँ क्षेत्र में दी गई कि जिनसे अभी लोग अवगत नहीं थे। आज जैसे कि मेन मुद्दा हमारे यहाँ पुल का है जो काफ़ी वर्षों से चला आ रहा है, तो आज उस मेन मुद्दे पे आए और उन्होंने आज सब जनता के सामने ये बताया कि कैसे करके उस पुल का उन्होंने उनके सहयोग से ही पुल बन रहा है। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी रामनगर पहुंचे, जहां रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट और नगर अध्यक्ष मदन जोशी के साथ ही कई कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बलूनी के साथ पूर्व सांसद बलराज पासी, जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट भी मौजूद रहे। सांसद अनिल बलूनी ने लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए उनके मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी की सदस्यता अभियान के तहत कई लोगों द्वारा पार्टी की सदस्यता ग्रहण भी की गई है। जो धनगढ़ी पुल है और जो कनौज है जहाँ निर्माण कार्य जारी है, उसके वहाँ पूरा निरीक्षण किया है और वहाँ जो हमारे नेशनल हाईवे के अधिकारी थे उनसे भी बात की है और उनके द्वारा जो वहाँ कुछ समस्याएं आ रही थी उस पर भी बातचीत हुई है। ये NH के लोगों के द्वारा कहा गया कि 5 बजे के बाद उनको वहाँ काम करने की परमिशन नहीं है, तो तुरंत जो हमारे कॉर्पोरेट प्रशासन है और फॉरेस्ट के तमाम अधिकारियों से बात करके वहाँ पर ये तय कराया है कि जब तक सूर्यास्त हो तब तक इनको काम करने की परमिशन भी मिले। साथ ही यह भी तय करवाया है कि जब कभी कुछ दिन ऐसे होते हैं जब लंबा काम चलना हो तो तब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहाँ लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था भी करे। चंपावत टनकपुर राजमार्ग में स्वाला डेंजर जोन से लगातार मलबा हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। इसके बावजूद भी अत्यधिक मलबा होने की वजह से 26 सितंबर को भी इस मार्ग में वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। इस स्थान में पिछले 48 घंटों से राजमार्ग बंद कर रात दिन यहां तेजी से मलबा हटाने का काम चल रहा है। अब राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों द्वारा पोकलैंड एक्सावेटर मंगा लिए हैं, जिन्हें पहाड़ी पर चढ़ाया जा रहा है। यहां अब 5 मशीनें काम कर रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग के अधीक्षण अभियंता अनिल पांगती ने विशेष रूप से स्थल का निरीक्षण के लिए आए हुए हैं। वहीं खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी लक्ष्मण बिष्ट सीधा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, चंपावत टनकपुर में लगातार मलबा हटाने का काम जारी है, कल भी ये मार्ग बंद रहने वाला है, कैसी स्थिति इस वक्त बनी हुई है? इसके साथ ही काम कहां तक पहुंचा है? स्थिति जो है काफी गंभीर जो है हो चुकी है। आज जो 2 दिन जो है डीएम के निर्देश पर जो टनकपुर चंपावत NH है इसको बंद किया गया था मलबा हटाने के लिए, लेकिन आज भी शाम तक जो मलबा पूरी तरह हट नहीं पाया, जिसके बाद डीएम ने जो अधीक्षण अभियंता है NH के उनके साथ जो है मौके का स्थलीय निरीक्षण किया। तो जो अधीक्षण अभियंता उनके द्वारा बताया गया कि मलबा पूरी तरह से नहीं हटाया गया, इसलिए कल भी जो है NH को पूरे दिन जो है बंद करने के जो निर्देश दे दिए गए हैं। तो इस प्रकार से NH कल लगातार जो है तीसरे दिन पूर्णतः बंद रहेगा, जिससे क्षेत्रीय जनता को जो है काफी दिक्कतें हो रही, व्यापारी काफी परेशान हो चुके हैं। कल भी अब कह तो रहे हैं विभाग वाले कि कल खोल दिया जाएगा, लेकिन कोई मतलब पक्का नहीं कि कल भी NH खुल पाएगा, जिस कारण काफी दिक्कतें इस समय चंपावत जिले के साथ साथ पिथौरागढ़ जिले के लोगों को भी हो रही है। जी आकांक्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए लक्ष्मण, और तमाम जानकारी के लिए। तो आप सभी को बता दें कि टनकपुर चंपावत राजमार्ग जो है वहां पर लगातार काम जारी है, क्योंकि ये मलबे की वजह से अवरुद्ध हो गया है। वहीं आशा की जा रही है कि कल तक काम पूरा हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेरा रेंज में स्थित रेस्क्यू सेंटर में सेंट्रल जू अथॉरिटी टीम के 2 सदस्य निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला रेंज में स्थित रेस्क्यू सेंटर में बाघ, गुलदार आदि के साथ कई वन्य जीव रखे गए हैं, जिसमें 8 टाइगर और 10 लेपर्ड शामिल हैं, जिनको अलग अलग क्षेत्र से रेस्क्यू कर ढेरा स्थित रेस्क्यू सेंटर में रखा गया है। इनमें कुछ बाघ और गुलदार वो आदमखोर थे जिनको वन विभाग द्वारा अलग अलग क्षेत्र से रेस्क्यू कर रेस्क्यू सेंटर में रखा गया। इसके साथ ही
कुछ बाग और गुलदार वो हैं जिनको जंगलों या आबादी वाले क्षेत्रों में घायल अवस्था में देखे जाने पर वन विभाग द्वारा रेस्क्यू कर उनको रेस्क्यू सेंटर में लाकर कॉर्बेट पार्क के वरिष्ठ डॉक्टर दुष्यंत शर्मा और उनकी टीम द्वारा उनका उपचार किया जा रहा है। केंद्रीय सेंट्रल जू अथॉरिटी की 2 सदस्यों की टीम ने कॉर्बेट पार्क के ढीला रेंज में स्थित रेस्क्यू सेंटर का निरीक्षण किया। हमारे यहाँ पर विभिन्न जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट केसेस होते हैं उनमें कई तरह के टाइगर और लेपर्ड और भी वन्य जीव जो हैं उनको कई बार पकड़ना पड़ता है और उनको रखना पड़ता है। तो उसके लिए ढेला में रेस्क्यू सेंटर है। उस रेस्क्यू सेंटर को कैसे और सुधार किया जाए, उसमें उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसमें जो कमियां हैं उनको कैसे दूर किया जाए, जो भी चीज़ें हैं उनको कैसे और इम्प्रूव किया जाए, इसके क्रम में CZA द्वारा एक कमिटी एक्सपर्ट कमिटी को भेजा गया था। इसमें 2 सदस्य जो थे वो हमारे क्षेत्र में आए और उन्होंने कल पूरा जो ढेला रेस्क्यू सेंटर था उसका अवलोकन किया और उनके सजेशंस उन्होंने दिए हैं। उनके सजेशंस के अनुसार उसमें कार्य किया जाएगा। हरिद्वार के लक्सर में पुरकाजी मार्ग पर स्थित जेके टायर कंपनी के सामने एक नाले के पास गौवंश के अंग मिलने की सूचना पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। पूरे मामले को लेकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा जो भी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराने की बात कही। वहीं फिलहाल लक्सर पुलिस भी पूरे मामले में CCTV कैमरास की फुटेज खंगाल रही है और दोषियों की तलाश में जुटी हुई है। नजर से देखने में लग रहा है कि रात को किसी समय लाके यहाँ पे गौवंश की हत्या की गई है। अभी मेडिकल टीम को बुलाया गया है। एक तो ये पुष्टि हो जाए कि ये गौवंश की ही हत्या है, दूसरे आसपास के जो CCTV होंगे उनकी भी जांच कराएंगे। अगर कोई आता है, नज़र में आता है कि भाई इसने गौवंश की हत्या की है, तो फिर जो विधि सम्मत कार्रवाई है उसे अमल में लाया जाएगा। विकासनगर के हरबर्टपुर में स्थित PM श्री राजकीय इंटर कॉलेज में बालिकाओं के लिए कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन और अध्यक्षता बतौर मुख्य अतिथि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और पर्यावरणविद कल्याण सिंह रावत मैती द्वारा की गई। मुख्य अतिथि एवं प्रधानाचार्य द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। विद्यालय के प्राचार्य अवनेन्द्र बर्थवाल द्वारा मुख्य अतिथि का पुष्प गुच्छ और शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यक्रम संचालक KP सती ने मैती द्वारा पर्यावरण संरक्षण और जल जंगल जमीन की सुरक्षा के लिए किए गए कार्यों से छात्र छात्राओं को अवगत कराया। श्री राजकीय इंटर कॉलेज हरबर्टपुर में कैरियर काउंसलिंग एवं गाइडेंस के अंतर्गत पद्मश्री श्री कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा बच्चों को पर्यावरण के क्षेत्र में विस्तृत जानकारी दी गई और ये भी बताया गया कि किस तरह से बच्चे बालिकाएं पर्यावरण के क्षेत्र को भी अपना कैरियर बना सकती हैं। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर रहा। पानी और भूजल की जो हम बर्बादी कर रहे हैं उसको रोकना होगा। पेड़ जिस तरह से कटते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसी हिसाब को देखते हुए समन्वय बनाते हुए हमें जीवन जीना होगा और अपने जीवन जीने के लिए हमें अपने जो भौतिक संसाधन हैं उनको सीमित करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम इस पृथ्वी के संसाधनों को बचा सकते हैं। और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी देहरादून में पोस्टमार्टम हेमरेज कंसोर्टियम पर आयोजित कार्यशाला में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपने विचार रखे। इस कार्यशाला में प्रसव उपरांत रक्तस्राव होने के कारण होने वाली मातृ मृत्यु दर को कम करने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई और गर्भावस्था की जटिलताओं पर भी मंथन किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर के सरकारी प्रतिनिधियों, निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों और विकास भागीदारों सहित प्रमुख हितधारक शामिल हुए।
जो हमारा मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो है उत्तराखंड का, वो अभी थोड़ा सा चिंताजनक है, जबकि हमारा IMR और नियोनेटल मोर्टालिटी ये हम काफ़ी बेहतर कर रहे हैं इसमें। तो उसी के लिए ये एक बहुत ही पॉइंटेड प्रयास है कि जिससे हमारा PPH जो है, पोस्टपार्टम हैमरेज, वो मेजर रीज़न होता है। तो हमारे जितने भी प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो हमारे डेवलपमेंटल पार्टनर्स हैं, प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, सभी को आज यहाँ पे इनवाइट किया गया है, और कि वहाँ पे हमारे क्या कारण होते हैं, हम उससे क्या सीख सकते हैं और हम उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये क्रॉस लर्निंग का भी प्लेटफॉर्म रहेगा और आगे भी हम इसको फॉलो अप करते रहेंगे कि इसका ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरह से हो जाए, और इससे हमारी महिलाओं को, हमारे पूरे सोसाइटी को इनफैक्ट इससे काफ़ी लाभ होगा। और ये उसी डायरेक्शन में एक प्रयास है और इसी प्रकार के प्रयास आगे भी किए जाते रहेंगे जब तक हमारा MMR बिल्कुल हमारी जो लिमिट है, जो हमारा टारगेट है, वहाँ तक ना पहुँचे। रामनगर का जिम कॉर्बेट एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें बंगाल टाइगर के साथ साथ अन्य वन्यजीव प्रजातियों जैसे हाथी, तेंदुआ और विभिन्न पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण निवास स्थान है। हालांकि पार्क विभिन्न प्रकार की तितलियों का भी घर है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में इन पंख वाले कीटों की करीब 200 किस्में हैं। पार्क के निदेशक के मुताबिक तितलियां इस जैव विविधता वाले स्थान के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अधिकारियों का कहना है कि वो पार्क में वनस्पतियों और जीवों की विविधता की समझ को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, देखिए, टाइगर तो अगर हम एनिमल्स की बात करें तो केवल हमारे भारत में एक ही टाइगर पाया जाता है, लेकिन अगर हम तितलियों की बात करें तो इसमें काफ़ी वैरायटी है। जैसे अगर नाम लें तो ग्लासी टाइगर है, डार्क ब्लू टाइगर है, चेस्टनट टाइगर है, प्लेन टाइगर है, स्ट्राइप टाइगर है। तो एक केवल टाइगर स्पीसीज ही नहीं है, चाहे वो पेंसीज हों, चाहे वो स्वैलो टेल्स हों या ग्रास येलोज हों। तो इस तरह से बहुत अच्छी वैरायटी यहाँ पर है, और मुझे लगता है कि अगर इस पर बहुत गहन अध्ययन किया गया तो ये संख्या 200 से काफ़ी ऊपर जा सकती है। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है वो एक जैव विविधता का बहुत ही अच्छा केंद्र है, और सिर्फ टाइगर, एलिफेंट या लेपर्ड की तरफ हमारा मेन ध्यान जाता है, पर इनके साथ साथ बहुत सारी ऐसी जीव जंतु हैं जो यहाँ पर जिनका बसेरा है, और तितलियाँ उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे जो इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए उसके लिए महत्वपूर्ण है, और बाकी चीज़ें में जो उनकी विविधता है वो बहुत अच्छी है। अगर हम सिर्फ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की बात करें तो यहाँ कम से कम 150 से ज़्यादा प्रकार की तितलियां पाई जाती हैं, और अगर पूरे लैंडस्केप की बात करें तो लगभग 200 के आसपास तितलियों की वैरायटी इस क्षेत्र में पाई। तहसीलदार ने क्षेत्र में सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सरकारी स्कूलों से टीचर नदारद मिले। तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि हरिद्वार जिलाधिकारी के निर्देश पर सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया जा रहा है, जिसको लेकर उनके द्वारा खानपुर में 5 स्कूलों का निरीक्षण किया गया, जिसमें 2 स्कूल से टीचर नदारद मिले। उन्होंने बताया जिस स्कूल में टीचर नदारद मिले हैं उनकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी जा रही है। 5 स्कूलों के निरीक्षण करने थे, राजकीय प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय, मतलब जूनियर हाई स्कूल। तो मैं खानपुर ब्लॉक में मैंने 5 स्कूलों के निरीक्षण किए। खानपुर में 3 स्कूल है, तुगलपुर है, गोविंदपुर है, तो इनमें 5 स्कूलों का निरीक्षण किया। उसमें 3 स्कूलों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि वहाँ पे टीचर अगर उपस्थित पाए गए। लेकिन 2 स्कूलों में, एक तो राजकीय प्राथमिक विद्यालय खानपुर है और एक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खानपुर, दोनों खानपुर में, एक प्राथमिक विद्यालय और एक उच्च प्राथमिक विद्यालय है। इसमें जो है टीचर अनुपस्थित पाए। रुड़की जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर उत्तराखंड किसान मोर्चा संगठन के किसान अपनी मांगों को लेकर 22 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों का कहना है कि जिला हरिद्वार किसानों का क्षेत्र है और इसीलिए यहां पर स्मार्ट मीटर ना लगाया जाए, क्योंकि किसानों के गन्ना भुगतान होने से 1 से 1.5 साल का समय लग जाता है। वहीं बढेड़ी राजपूताना अंडरपास की मांग, सोनाली पुल के निर्माण सहित अन्य कई मांगे रखी है। किसानों ने चेतावनी दी कि जब तक सरकार हमारी ये मांग पूरी नहीं करती तब तक धरना जारी रहेगा। उत्तराखंड किसान मोर्चे का अनिश्चितकालीन धरना आज 21वें दिन में प्रवेश कर गया। 21 दिन से अनिश्चितकालीन धरना दिन रात यहाँ पर चला रहा। इसमें जो किसानों की जो मुख्य मांग है उसमें एक तो यह है कि देहात क्षेत्र में स्मार्ट मीटर ना लगाया जाए। इसमें किसानों का विरोध इसलिए है कि किसान बाहुल्य क्षेत्र है हरिद्वार, और यहाँ पर किसानों का गन्ने का जो भुगतान है वो लगभग 1.5 साल के बाद हो।
तो ऐसे में अग्रिम भुगतान बिजली का किसान देने में सक्षम नहीं है। हमारी सरकार से ये मांग है, आप किसानों का गन्ने का भुगतान अग्रिम भुगतान करा दो, हम 1.5 साल का भुगतान बिजली का पहले दे देंगे। अब इसके बाद जो बात आई बडेड़ी राजपूतान के सामने अंडरपास की, करीबन 100 गांव को बडेड़ी राजपूतान का अंडरपास 100 गांव को जोड़ रहा है, जिसका कट लगभग 1.5-2 किलोमीटर आगे जाकर दे रखे। हम सरकार से प्रशासन से मांग करिए उसका अंडरपास बडेड़ी के सामने दिया जाए। पिथौरागढ़ के नेपाल सीमा से लगी सल्ला रावतगढ़ा मोटर मार्ग पूर्व में हुई भारी बारिश अब तक बंद पड़ी हुई है, जिससे ग्रामीणों को कई तरह की दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम चंद ने जानकारी देते हुए कहा कि सड़क बंद होने से गांव के लोग जिला मुख्यालय नहीं जा पा रहे हैं। बराबर विभागों को अवगत कराने के बाद भी सड़क नहीं खोली जा रही, जिससे मजबूरन ग्रामीणों के द्वारा बंद सड़क को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। खेल से तड़ैमिया रावतगढ़ा आने वाली जो रोड है ग्राम प्रधानमंत्री सड़क योजना, इसमें काफ़ी दीवारें गिर चुकी हैं और कई गाड़ियां फंसी पड़ी हैं और बहुत ही ज़्यादा तोड़फोड़ हुई है और बहुत मरम्मत चाहिए। यहाँ पर हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द मशीन लगा करके और इस रोड को खोला जाए। और काफ़ी परेशानी हो रही है, लोग अस्पताल जाने को रुके पड़े हैं और बाज़ार जाने के लिए लोगों के पास कोई साधन नहीं है। और दूसरा, और ये पंचोहर मंदिर से झूला पुल जाने वाला रास्ता पूरा का पूरा पहाड़ स्लिप कर गया है, कोई रास्ता नहीं, मंदिर में लाइट नहीं, पूरी तोड़फोड़ हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 16 सितंबर 2024 को की गई घोषणा के क्रम में राज्य के घरेलू श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत टैरिफ में सब्सिडी प्रदान करने के संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम द्वारा जारी शासनादेश के मुताबिक उत्तराखंड राज्य में विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत टैरिफ में सब्सिडी निम्नानुसार प्रदान की जाएगी। हिमाच्छादित क्षेत्र के घरेलू श्रेणी के ऐसे विद्युत उपभोक्ता जिनका मासिक विद्युत उपभोग 200 यूनिट तक है, उन्हें लागू विद्युत दरों में 50% सब्सिडी दी जाएगी। वहीं हिमाच्छादित क्षेत्र का निर्धारण प्रचलित नियमों के मुताबिक संबंधित क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर करते हुए ही योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। धामी जी का एक स्वभाव है किस प्रकार से जनता को किस चीज़ में कहाँ कैसे राहत दी जा सकती है। और आपने देखा कि अभी मुश्किल से 10 दिन भी नहीं हुए, उन्होंने एक घोषणा की थी कि जो हमारे उपभोक्ता हैं 100 यूनिट से कम आप कंज्यूम करेंगे तो आपको 50% उसमें रिबेट मिलेगी। ऐसी पहाड़ के लिए 200 यूनिट से कम करेंगे तो उसको राहत मिलेगी। इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ, इससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि हमारी सरकार कितनी द्रुत गति से काम कर रही है। और ये कह सकते हैं जैसे ऊर्जा का वेग चलता है उसी वेग से नोटिफिकेशन जारी हुआ और जनता को इससे बहुत बड़ी राहत, बहुत अच्छी राहत उनको मिलेगी। क्योंकि हम लोग जो हमारे सामान्य लोग हैं, गरीब लोग हैं, माननीय मोदी जी, इधर हमारे धामी साहब जिस प्रकार से उनको राहत देने का काम करते हैं, मैं उनको बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी, 50% की छूट। धामी सरकार देगी 11 लाख लोगों को फायदा, घोषणा के 10 दिन में धरातल पर उतारा। राज्यपाल गुरमीत सिंह का 2 दिवसीय उत्तरकाशी दौरा, वाइब्रेंट विलेज का किया भ्रमण, आईटीबीपी जवानों को किया संबोधित, एप्पल फेस्टिवल में की शिरकत। टेक होम राशन स्कीम को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी, महिला कांग्रेस ने देहरादून में किया प्रदर्शन, सरकार पर उठाए सवाल, पुलिस ने सचिवालय कूच से रोका। काशीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, हिस्ट्री शीटर के पैर में लगी गोली, दूसरा मौके से फरार, घायल को हल्द्वानी किया रेफर। और प्रदेश में करीब 205 सड़कें बंद, पिथौरागढ़ सहित कई जिलों में जनजीवन प्रभावित, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हालात सामान्य करने के निर्देश। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।